एक बार जातीय समीकरणों पर आते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति होती है और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी एनडीए से 4 मुसलमान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है सर? सोच कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं। जीत की दावेदारी जिसकी ज्यादा दिखती है, ना, संभावना जिसकी, दावेदारी क्या होता है। अगला सवाल आपसे यही है कि ओवरऑल जो चैलेंज है, अगर आप देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम वाला क्या पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि आप सीतामढ़ी में थे, मैं उस रैली में मौजूद थी, और सीतामढ़ी की रैली में जब आप सीता माँ के मंदिर का ऐलान कर रहे थे तो एक रिस्पांस मिल रहा था। तो आपको लगता है आज भी मंदिर को लेकर चर्चा रेलेवेंट है इलेक्शंस में? सर देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी पार्टी मानती है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारे समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और पॉलिटिक्स में अपीसमेंट के कारण इसको साइड पे रख कर चलना, ये हमारी पार्टी इसको अच्छा नहीं मानती। सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनना, ये बिहार के जनता की मन की इच्छा है, जिसको पूरा करने का हमने वादा किया है, जिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मगर आप इसको महज एक चुनावी वादे के रूप में देख रही हो तो वो गलती है। एक परिवर्तन है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का, और हम उतार रहे हैं। सीतामढ़ी की रैली में मैं सामने खड़ी थी, आपको सुन रही थी, आपने एक और वहां पर बात कही बहुत हुंकार के। पहले आपने इंटरव्यू में कहा था विधायक दल चुनेगा कि कौन सीएम बनेगा। आपने वहां पर कहा कि उनसे जाके कह दो सीएम और पीएम का पद नो वैकेंसी है। तो नहीं है, नीतीश कुमार जी सीएम है और मोदी जी पीएम है, कहाँ जगह खाली है? देखिए, मेरा सवाल इससे बढ़कर एक है कि आप भी यही कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उन्हीं को सीएम बनाएंगे, तो सर एक पीसी करके अनाउंस कर देते कि हम नीतीश कुमार। सार्वजनिक सभा में जो कहा है इसको पीसी में आप दिखा ही दीजिए। पीसी क्या होता है? सार्वजनिक सभा में ही हम बोले सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है इनके लिए। जो पीसी हुई उसमें मैनिफेस्टो वाली सर, उसमें सिर्फ 26 सेकंड के लिए वो आए और 26 सेकंड की पीसी, इस पर भी बहुत हमलावर है तेजस्वी। ऐसा नहीं है, कुछ छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग घटनाओं को बहुत अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वहाँ 5 पार्टी के प्रमुख नेता थे, सभी अगर 25-25 मिनट का भाषण करते तो 140-50 मिनट का भाषण होता। कोई पीसी 150 मिनट की हो नहीं सकती। तो घोषणा पत्र के विमोचन के बाद हमारे 2 वरिष्ठ नेता नड्डा जी और नीतीश जी चले गए और बाकी दलों के मुख्य नेताओं ने आधा घंटे तक इंटरव्यू दिया है सबको। तो आप कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल। अब आते हैं अगले चरण पर, क्योंकि ये जो स्वेरिंग इन है उसके लिए तेजस्वी यादव ने अभी से सर डेट का ऐलान कर दिया है। अच्छी बात है। वो कह रहे हैं 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं। देश की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। कौन सी ऐसी बात है जिस पर आपको लगता है कि बिहार की जनता एक बार फिर से सर 11वीं बार एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में, आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनको फिर से मौका? मैं 4 महीने से लगातार बिहार में आ रहा हूँ। हाँ। मैं बिहार के लोगों को भी मिला हूँ और लोगों के बीच में रहने वाले हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को भी मिला हूँ। मैं जानता हूँ कि बिहार की जनता फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को विजयी करेगी। सर एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर फैक्ट्रियों को लेकर है, जिस पर आपने बहुत सारा कहा। एक छवि बिहार की बनी, जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत मान सम्मान, कई बार उनका तिरस्कार किया गया उनको बिहारी लेकर, और लेबर फैक्ट्री बिहार बन गया है। ये जो छवि है उसका काउंटर क्या है? क्योंकि आज भी कई ऐसे राज्य हैं, सड़कें दिख रही हैं, कई लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम भी लोगों के भी, लेकिन अभी भी कई राज्यों से पिछड़ा है। इसकी वजह क्या रही? एक पूरी समस्या के समाधान के लिए 20-25 साल चाहिए। हम 20 साल से यहाँ पर सत्ता में हैं, मगर पहले 10 साल ऊपर कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने बिहार को मदद नहीं किया। फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने 10 साल में इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी करी। पहले 10 साल में नीतीश बाबू ने यहाँ पर कानून और व्यवस्था का स्थिति अच्छा किया,
दूसरे 10 साल में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और फैक्ट्रियां आनी भी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है अगले 5 साल में ये रिवर्स ट्रेंड निश्चित रूप से शुरू होगा। एक और आपका जो इंटरव्यू में बयान था सर, जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है कि बार बार वो कहते हैं कि अमित शाह जी ने कहा है कि यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती। इस पर क्या जवाब है आप? मैंने ऐसा नहीं कहा है। हमने फैक्ट्री ऑलरेडी लगा दी है, वो भी उसी भाषण में मैंने कहा था। मैंने कहा था यहाँ विपुल मात्रा में पानी है, जमीन का कमी है और बिहारी युवा एवरेज आईक्यू से ज्यादा आईक्यू रखने वाला युवा है। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज की संभावनाएं बहुत है और इसकी पूरी संभावनाओं का दोहन हम आने वाले 5 साल में करेंगे। छोटी पार्टियों का सर जो जातीय समीकरण है वो बहुत हावी रहता है। तो 2 सवाल है। एक तो मुकेश सहनी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए यादव और जो मल्ला समाज के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो उनका भी कहना था कि मुश्किल है वोट को कन्वर्ट करना एक दूसरे की तरफ। ये जो छोटी छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या चिराग पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव नीतीश बाबू के साथ, ये सब वोट ट्रांसफर होगा ऐसे? देखिए पासवान जी तो लड़े थे, चिराग जी पहली बार लड़े हैं और ये छोटे दल और छोटी पार्टियों का राजनीति भी बिहार के लिए कोई नया नहीं है। इस सब होने के बावजूद हम 20 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं और अगले 5 साल के लिए भी चुनकर आ जाएंगे। पीके पर सर मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था, प्रशांत किशोर पर एक सवाल। आप इतना घूम कर आए हैं, आपको लगा कि वो एक फैक्टर बन सकते हैं कई जगहों पर? देखिए चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस देश में 1550 पार्टियां थी, एक और नई बनी है जनसुराज पार्टियां, और 151 पार्टियों में से 22 पार्टियां इस राज्य में चुनाव लड़ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा, बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा हमें मिलेगा, बाकी जो बच जाता है वो 22 पार्टियों में बटेगा। 22 पार्टियों में बटेगा, उसमें ओवैसी साहब भी होंगे? जो भी होंगे वो होंगे तो बिहार की जनता को तय। सीमांचल में बहुत सीटों पर सर वो लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए वो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। मेरा आकलन मेरे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और बिहार की जनता के साथ संवाद और मेरा प्रचार जो चल रहा है, मेरा मतलब मैं खुद प्रचार जो कर रहा हूँ, इसके आधार पर बहुत स्पष्ट है 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए बिहार में सरकार है। किसका जोर चल रहा है, मोदी जी का या नीतीश बाबू? सभी का, पूरे एनडीए के दलों का चल रहा है। और आपकी नजर में क्या लगता है कि कौन सा वो एक मुद्दा है जो आपको जीत दिलाएगा? अगर कोई एक मुद्दा ऐसा है। हमने 20 साल तक अच्छा किया है, हमारी दोनों सरकारों ने अच्छा किया है, बिहार के लिए अच्छा किया है और आगे पर अच्छा करेंगे ऐसा जनता को भरोसा भी है, यही हमें जीत दिलाए। आखिरी सवाल सर, बीजेपी का अध्यक्ष कब तक चुना जाएगा? अभी चुनाव तक तो नहीं होगा, चुनाव के बाद तुरंत करने का प्रयास करेंगे। तो डिसीजन हो गया है? ऐसा है कि मैं अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, पार्टी करती है, मगर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हो जाए। गृहमंत्री अमित शाह जी, आप पटना में और तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। आज मधुबनी में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, सीतामढ़ी में भी आपकी रैली थी। अब देखते हैं 14 नवंबर को जो भी नतीजे रहते हैं उसके बाद। देखिए मत 160 से ज्यादा सीटों के साथ हम जीत जाएंगे। चलिए, ये रिकॉर्डेड है सर हमारे पास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज तक पर आए। नमस्कार।